क्या आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस के 40% क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं? क्यों? वेटिंग पीरियड की वजह से या वेटिंग पीरियड ना पता होने की वजह से। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन से वेटिंग पीरियड्स होते हैं, उनका क्या मतलब है आपके लिए और किस तरीके से आपकी पॉलिसी पे एप्लीकेबल होते हैं। तो आप समझ लीजिए वेटिंग पीरियड्स की मास्टर क्लास है ये। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम बात करने वाले हैं वेटिंग पीरियड्स की। तो वेटिंग पीरियड सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहला होता है 30 डेज का, विच इज कॉल्ड इनिशियल वेटिंग पीरियड। इनिशियल जैसे नाम से आप पता चल रहा है आपको कि इनिशियल क्या होता है। इनिशियल होता है जो शुरू में वेटिंग पीरियड आपको लगता है कोई भी चीज में आप एंटर कर रहे हो तो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि उतने टाइम तक आप पॉलिसी को यूज नहीं कर सकते। तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड लगेगा सब चीजों पे एक्सेप्ट अगर कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी होगी वो कवर्ड है, उस पर कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, वो डे 1 से कवर्ड है क्योंकि इमरजेंसीज जो है वो टाइम देखकर नहीं आती है। बट अगर आप कोई प्लान्ड सर्जरी करा रहे हो, मान लीजिए आपको कुछ प्लान्ड कराना है, कोई सर्जरी है और वो आ गई तो नहीं मिलेगा, मतलब ये कवर्ड है और ये नहीं कवर्ड है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बिफोर एंटरिंग इनटू अ पॉलिसी। बहुत बार लोग पॉलिसी लेने के मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैंने पॉलिसी ली 10 दिन हो गए, अब मैंने क्लेम डाला, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही। इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इनिशियल वेटिंग पीरियड था, आपको 30 डेज तक क्लेम मिलना ही नहीं था। अब दूसरा वेटिंग पीरियड आ जाता है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, 2 ईयर वेटिंग पीरियड इसको बोलते हैं, या इसको आप 24 मंथ्स बोलिए, या इसको आप बोलिए स्पेसिफिक इलनेसेस, और वी कैन ऑल्सो से स्लो ग्रोइंग इलनेसेस। अब ये कौन सी बीमारियां होती हैं? ये ऐसी बीमारियां हैं जो बॉडी में स्लोली ग्रो कर रही होती हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है, जैसे कि स्टोन हो गया, कैटरैक्ट हो गया, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो बॉडी में स्लोली ग्रो कर रही होती हैं और पता नहीं लगता। फॉर एग्जांपल स्टोन है तो स्टोन के लिए आपको इमीडिएटली सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। आज आपने स्टोन का ट्रीटमेंट आप करा रहे हो, दवाई लोगे, पहले आप ट्रीटमेंट लोगे, उसके बाद सर्जरी की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आज आपने पॉलिसी ली, हम बात कर रहे हैं आपने 2024 में पॉलिसी ली थी जनवरी में, अब आपका वेटिंग पीरियड कब खत्म होगा? जनवरी 2026 के बाद, मतलब जब आपकी नेक्स्ट साइकिल खत्म होगी इसके बाद आपका वेटिंग पीरियड खत्म होगा 2 इयर्स वाला। अब यहाँ पे कहीं पे आपकी स्टोन की सर्जरी आ जाती है, पहले से आपको नहीं था लेकिन इन बिटवीन 1 साल बाद स्टोन डायग्नोज हो गया, तो कंपनी देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है, 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स का, तो आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि मेरे को पहले से तो था ही नहीं, अब हो गया तो अब दे दो। ऐसा नहीं होता। बाय डिफॉल्ट ये कुछ इलनेसेस हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट कंपनी आपको नहीं क्लेम देगी फॉर 2 इयर्स। लेकिन अब कुछ कंपनीज ने एड ऑन करना शुरू किया है राइडर, अगर आप एडिशनल प्रीमियम देकर इसका वेटिंग पीरियड रिड्यूस करना चाहते हो टू 1 ईयर, वो आप करवा सकते हैं, वो चॉइस आपके पास है। तो ये वेटिंग पीरियड बेसिकली वो चीज़ें हैं जो बॉडी में स्लो ग्रो होती हैं और थोड़े टाइम के बाद आती है, इमीडिएटली नहीं आती हैं। जैसे आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं है वो यंग एज में आ जाएगा। गायनेकोलॉजिकल इश्यूज, ENT इश्यूज जैसे कि एडेनॉइड्स, टॉन्सिलाइटिस, ये सब इश्यूज, तो ये नहीं मिलते हैं आपको। तो ये सर्जरीज और ये ट्रीटमेंट्स आप नहीं अवेल कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट आपके सामने है। ये बाय डिफॉल्ट 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है इन ऑल द पॉलिसीज। अब तीसरा इंपॉर्टेंट वेटिंग पीरियड आ जाता है जो बहुत बार लोग इग्नोर कर जाते हैं, विच इज कॉल्ड PED, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस जो आपकी बॉडी में हैं, जो पहले से आपको इश्यूज हैं। अब क्या होते हैं प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस? मान लीजिए आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, लेट्स से BP की मेडिसिन ले रहे हो, तो वो आपके लिए PED हो गया, ठीक है। स्टोन की सर्जरी आपकी पहले हो रखी है, लेट्स से किडनी स्टोन, तो वो आपके लिए PED है, तो वो आपके लिए 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। किडनी स्टोन पे 2 का नहीं लग के आपको PED में काउंट होगा। तो जो PED का अगर वेटिंग पीरियड 3 इयर्स है तो 3 इयर्स लगेगा, ठीक है ना। तो कई बार लोग बोलते हैं तो 2 इयर्स बाद कवर होना चाहिए, नहीं, क्योंकि आपके लिए प्री एग्जिस्टिंग है तो वो 3 इयर्स बाद कवर होगा। कुछ भी हो सकता है, आपको डायबिटीज है, वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर होंगी चीजें, पहले कवर नहीं होंगी। या कोई पास्ट में हॉस्पिटलाइजेशन हुई है किसी चीज के लिए, तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी वो रिव्यू करे और उस पर वेटिंग पीरियड लगा दे। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है इसको रिड्यूस करने का। बहुत सारी कंपनीज आपको ऑप्शन देती हैं, आपको वेटिंग पीरियड नहीं सर्व करना तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दो और डे 1 से कवर करा लो, मतलब ये ऑप्शन भी आपके पास है। तो कंपनीज पहले ये नहीं देती थी, बट अब बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है लेकिन हमें कवरेज पहले दे दो। तो जब डे 1 कहा जाता है तो डे 1 मीन्स डे 1 नहीं, डे 1 मीन्स 31st डे, मतलब 31st डे बाद आपने मान लीजिए डायबिटीज को कवर करा लिया, आपने बोला कि मुझे राइडर दे दो, आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है और डे 1 से कवर दे दो। डायबिटीज से रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपकी 31st डे के बाद कवर हो जाती हैं अगर आपने ये एड ऑन ले लिया है तो मेक श्योर अगर कुछ कंडीशंस जो कंपनी आपको डे 1 का ऑप्शन देती है, जनरली क्या होता है वो ABCD कंडीशंस होती है, एस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ये चीज़ें आपको डे 1 से ऑप्शन देती है,
तो वो ऑप्शन आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए कि ये आपके डे 1 से कवर हो जाए, मतलब इसमें वेटिंग पीरियड ना लगे। इसके अलावा कोई भी पास्ट हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपके हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको बताना है कंपनी को कि मेरी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, आपको इन्फॉर्म करना है। और पीडी में क्या आता है, कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स है, जैसे कि अगर आप स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, कोई किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, अब कई बार लोग बोलते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का वेटिंग पीरियड 3 साल के बाद तो खत्म हो गया, तो बताने की क्या ज़रूरत है। आप बताओगे डिस्क्लोज्ड पीईडी का 3 साल का वेटिंग पीरियड है, अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं करा और फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी को पता लग गया तो दोबारा से वेटिंग पीरियड वहाँ से चालू हो जाएगा। अभी एक पॉलिसी हुई, उनकी 3 साल से पॉलिसी चल रही थी, कुछ क्लेम आया और उनके प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ लिखा था 10 साल पुराना। अब कंपनी ने क्या किया, वो छोटा मोटा प्रॉब्लम थी तो उन्होंने उनको क्लेम भी दे दिया और बोला कि इस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को आपने डिस्क्लोज नहीं किया था पॉलिसी लेते टाइम, अब डिस्क्लोजर हुआ है तो यहाँ से 3 साल और लगेंगे। तो जो चीज़ हम डे 1 से कवर करा सकते थे 3 साल में, उसको हम 3 साल बाद फिर 3 साल का वेटिंग पीरियड लगवा रहे हैं, मतलब 6 साल बाद जाके वो प्रॉब्लम कवर हुई। तो इट्स बेटर अगर पहले से कुछ है तो आप पहले से ही बता दो। कई बार लोग नहीं बताते पीईडीज, क्यों? क्योंकि वेटिंग पीरियड लग जाएगा, एडिशनल प्रीमियम कंपनी चार्ज कर सकती है, बट नहीं बताओगे तो क्लेम भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वेटिंग पीरियड्स अपनी पॉलिसी के पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होंगे तो आप एज्यूम करोगे मेरी हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ कवर्ड है पहले दिन से, जो कि सही नहीं है। दैट इज़ नॉट द राइट एक्सपेक्टेशन टू हैव। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में क्या वेटिंग पीरियड है और उसका क्या इम्पैक्ट है। अब कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज ऐसी होती हैं जिसमें पॉलिसी ही नहीं मिलती है, या परमानेंट एक्सक्लूजन, एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन, ठीक है, उसके साथ पॉलिसी मिलती है। पॉलिसी तो दे रहे हैं लेकिन परमानेंटली उस प्रॉब्लम को एक्सक्लूड ही कर देंगे, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, हम कवर ही नहीं करेंगे। लेट्स से किसी को पहले से कैंसर हो रखा है, अब पहले कंपनीज पॉलिसी ही नहीं देती थी कि कैंसर है, इट्स अ क्रिटिकल कंडीशन तो पॉलिसी नहीं मिलेगी, लेकिन अब पॉलिसीज देने लग गए हैं, बट बोल रहे हैं कि आपको परमानेंट एक्सक्लूजन लगा देंगे कि इसका कोई भी क्लेम आए नहीं देंगे, बाकी पॉलिसी आपकी एज इट इज चलती रहेगी। कोई हार्ट कंडीशन है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे पहले पॉलिसी नहीं मिलती थी, जहाँ पे आपके क्रिटिकल इलनेस और जहाँ पे रीअकरेंस होने के चांस है, तो वहाँ पे कंपनी पॉलिसी दे सकती है परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होंगी कब? कंपनी जब आपकी पॉलिसी अंडर राइटिंग करेगी। हम बाय डिफॉल्ट नहीं समझ सकते कि हमने पॉलिसी अप्लाई करी इंश्योरेंस कंपनी में और हमें पॉलिसी मिल गई। कंपनी अंडर राइट करेगी और वो डिसाइड करेगी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या होते हैं और क्या वेटिंग पीरियड आपको सर्व करना है। सो ये मैंने कोशिश करी कि इस पूरे वाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करूं कि व्हाट आर वेटिंग पीरियड्स, सो दैट कल को आप क्लेम लेने जाए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि वेटिंग पीरियड्स क्या है और उनका क्या मतलब है। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना बहुत जल्दी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। स्टे सेफ, टेक केयर।